बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू CSC 241 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे कि एरेज को किसी फंक्शन को कैसे पास किया जाता है। पास एरेज टू मेथड, कि किसी मेथड या फंक्शन को एरे आप कैसे पास करते हैं। तो उस आपको जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर मैंने ये बताया था कि एरेज डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और उसके अलावा एरे को ट्रैवर्स कैसे किया जाता है। मैं पहले उसको एक ब्रीफ समरी उसकी आपको बता देता हूँ। एरे डिक्लेयर करने के लिए आपको डाटा टाइप लिखनी पड़ती है। जो भी अगर प्रिमिटिव डाटा टाइप है तो वो आप लिखेंगे, अगर रेफरेंस है तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद आपने ब्रैकेट्स लगानी है, बड़ी ब्रैकेट्स। ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं कि आप अभी कोई एरे लिखने जा रहे हैं। उसके बाद एरे का नाम होगा, जो भी आप इसका नाम लिखना चाह रहे हैं, फिर इज इक्वल टू का साइन होगा अगर आप इसको इनिशियलाइज करवाना चाह रहे हैं। अगर आप जस्ट यहाँ पे सेमी कॉलन डाल लें तो इसका मतलब है ये आपने डिक्लेयर कर दिया, तो इनिशियलाइज आप नेक्स्ट लाइन में भी करवा सकते हैं। उसके बाद न्यू का कीवर्ड यूज़ होगा। इसका मतलब है कि आप कोई ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट के लिए आप बताएंगे कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और उसका साइज़ एरे का बता देंगे, कितने साइज़ का आप एरे का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे भी आप करेंगे, जिस टाइप का एरे का ऑब्जेक्ट आप बनाने जा रहे हैं और उसका साइज़ आप बता देंगे कि कितने ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो अब आपकी क्या होगी, हीप मेमोरी के अंदर इस वाली लाइन के केस में 5 इंटीजर्स 0 1 2 3 4, ये एक लोकेशन जो है ना 4 बाइट की, मतलब टोटल 20 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे एक ऑब्जेक्ट के लिए। और ये ऑब्जेक्ट जिस मेमोरी एड्रेस पे बनेगा आपने उसका नाम ए लिख दिया है। और इनमें से हर एक लोकेशन को एक्सेस करने के लिए आप क्या करेंगे, ए और लोकेशन का नाम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। तो ये इसका क्या है, इंडेक्स है, और ये सबस्क्रिप्ट है। यानी ए ऑफ ज़ीरो का मतलब है कि 0 नंबर वाली लोकेशन के ऊपर जो कुछ भी स्टोर है, और ए ऑफ 1 का मतलब होगा 1 वाली लोकेशन पे जो कुछ स्टोर है, ए ऑफ 2 का मतलब होगा 2 वाली लोकेशन पे जो कुछ स्टोर है, ए ऑफ 3 का मतलब होगा 3 वाली लोकेशन पे, और ए ऑफ 4 का मतलब होगा 4 वाली लोकेशन पे। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस लाइन में, और इनमें से हर एक 4 बाइट की इसके अंदर वैल्यूज़ होंगी। और ये सारा सिक्वेंशली आपने देखा है कि मेमोरी एलोकेट भी है। सेम इसी तरह अब इस केस में क्या होगा, आपके पास स्टूडेंट के 3 ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, 0 1 और 2। और इनमें से हर एक लोकेशन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होगा स्टूडेंट टाइप का। फ़र्ज़ किया हम कहते हैं कि उसका साइज़ था, स्टूडेंट ने 10 बाइट ली है एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए। तो पहली लोकेशन वाले 10 बाइट्स, ये 10 बाइट्स आपके पहले ऑब्जेक्ट को शो करवाएंगे स्टूडेंट के, ये वाले दूसरे ऑब्जेक्ट को शो करवाएंगे, और ये जो अगले 10 बाइट्स हैं ये तीसरे ऑब्जेक्ट को शो करवाने के लिए हैं। और ये तीनों ऑब्जेक्ट्स भी सिक्वेंशली एलोकेट होंगे, और ये तीनों जिस मेमोरी एरिया में टोटल मतलब 10 20 और 30 बाइट्स के लिए ये जो मेमोरी एरिया आपने एलोकेट करवाया, जिसमें आपने 3 ऑब्जेक्ट 10-10 बाइट के बनाए हैं स्टूडेंट के, इसका जो एड्रेस होगा वो आपने बी में स्टोर करवा दिए। तो बी ऑफ ज़ीरो का मतलब है कि आप इस वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, बी ऑफ 1 का मतलब है कि आप इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, और बी ऑफ 2 का मतलब है कि आप इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप के थ्रू आप इन सारी लोकेशंस को एक्सेस भी कर सकते हैं, इनको डाटा असाइन भी कर सकते हैं, और इनसे डाटा रिट्रीव भी कर सकते हैं। और इनहांस फॉर लूप के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, डाटा को असाइन कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये तो एरे के बारे में कुछ बेसिक बातें थी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास कोई एरे पड़ी हुई है और हम चाह रहे हैं किसी फंक्शन को कि वो फंक्शन इस एरे के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो सपोज़ करें कि आपका एक फंक्शन है। सबसे पहले हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। मैं अभी क्लास वगैरह कुछ भी नहीं बना रहा, क्योंकि मैं आपको जस्ट फंक्शन बताना चाह रहा हूँ कि फंक्शन क्या है। आपकी एक एरे है इंट एज के नाम से, और इसके अंदर लेट सपोज कि 4 या 5 बच्चों की एज सेव हुई है। ये 4 बच्चों की एज इसके अंदर सेव है। आप चाह रहे हैं कि किसी कोई एक फंक्शन हो एवरेज का, कि आप उसको अगर ये एरे पास करें तो वो इनकी एज जो है ना इसकी एवरेज आपको रिटर्न कर दे। तो आपको पता है एवरेज रिटर्न करने के लिए फार्मूला क्या है, कि आप इन सबको जमा करें और डिवाइडेड बाय
4 से कर देंगे तो आपके पास ये एवरेज जो भी होगी वो आ जाएगी 20, 40, 60, 80, 80 और 85, 86 बटा 4, और आप इसको जिस टाइम पे 21.5 एवरेज ऑलमोस्ट बन गई है आपकी। तो आप देखेंगे ये आपका पॉइंट्स में रिजल्ट आता है, इसकी एवरेज जब भी निकालेंगे तो आप जो फंक्शन बनाएंगे उसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, पॉइंट्स में रिजल्ट दे रहे हैं तो या डबल हो सकती है या फ्लोट हो सकती है, आपकी मर्जी है कि आप इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद फंक्शन का नाम लिख लें, तो फंक्शन का नाम है लेट्स सपोज कि एवरेज, और इसकी इनपुट क्या होनी है कि हमने एक एरे देनी है इंटीजर टाइप की, तो हम कहेंगे कि आपको इंटीजर टाइप की एक एरे मिलेगी इनपुट के तौर पे, और ये फंक्शन की बॉडी है। अब इस एरे को आपने क्या करना है, ट्रैवर्स करना है, उसकी सारी वैल्यूज़ को आपने वन बाय वन किसी सम वाले वेरिएबल में ऐड करते जाना है, और आखिर में उसका साइज़ के साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा, इंट सम इज इक्वल टू 0। लोकल जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे उसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा आपको। अब आप क्या करें, फॉर लूप लगाएं, फॉर आपकी मर्जी है, इनहांस फॉर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और सिंपल भी लगा सकते हैं, मैं दोनों लगा के आपको बता देता हूँ। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और इसके अंदर आप क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू, या सम प्लस इज इक्वल टू लिख लें, या सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, कि ए ऑफ आई की वैल्यू उठाए और उसे सम में ऐड करता जाए। तो ये जिस टाइम पे लूप ख़त्म होगा तो अब आप क्या के पास सम के अंदर इन चारों वैल्यूज़ का सम अवेलेबल है। अब आप क्या करें, सिंपल कर दें, रिटर्न कर दें, रिटर्न सम डिवाइडेड बाय ए डॉट लेंथ। ए डॉट लेंथ आपको ए जो एरे आप इसे पास करेंगे उसके साइज़ को बता देगी, मतलब 4, और उसका सम में आपके पास सम ऑलरेडी आया हुआ है, इनको डिवाइड करके जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्चुअल में आपकी एवरेज है, और ये आपने रिटर्न करवा दिया। तो ये फंक्शन है। अब अगर जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैं इसके लिए एनहांस फॉर लूप भी यूज़ कर सकता हूँ, तो इस सारी स्टेटमेंट की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर इंट जे इन ए सम इज इक्वल टू सम प्लस जे, और ये फॉर लूप और ये फॉर लूप ये दोनों एक ही चीज़ हैं। यहाँ पे आपने इंडेक्स, हर एक इंडेक्स के ऊपर से वैल्यू उठा के उसको रेफ़र करके वैल्यू उठा के सामने डाल दी। यहाँ पे आपने डायरेक्टली वैल्यू उसमें से एक्सेस की जो भी एरे थी और उसको सम के अंदर डाल दिया, और आखिर में सम यहाँ पे भी वही आएगा जो ये आया है, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न सम डिवाइडेड बाय ए डॉट लेंथ। तो इस तरह से आप एनहांस फॉर लूप को भी यूज़ करके एवरेज फाइंड कर सकते हैं, और इसको नॉर्मली भी यूज़ करके कर सकते हैं। अब ये आपने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब जिस टाइम पे भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपने इस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना है, आपने सिंपल लिखना है एवरेज, जो फंक्शन का नाम है, और इसको आपने ये एरे का नाम दे देना है एज, कि एज की एवरेज निकालो। अब ये देखो आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि इंटीजर टाइप की कोई एरे इस फंक्शन को मिलनी चाहिए, तो एज क्या है, इंटीजर टाइप की एक एरे है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये एज जो है आपने यहाँ पे इसको दे दी, ये एज यहाँ पे इसको पास हो जाएगी। अब एज को आपने असाइन कर दिया ए को, यानी एज इक्वल टू एज कर दी है। अब उसके बाद ये क्या करेगा, सम का वेरिएबल डिक्लेयर करेगा। अब ए के अंदर एक्चुअल में यही चारों वैल्यूज़ आ गई हैं क्योंकि ये आपने इसको पास कर दी है। अब आपने क्या कहा कि आई की वैल्यू 0 है, और कहाँ तक जाएगी, ए डॉट लेंथ से एक नंबर कम। ए डॉट लेंथ में क्या आंसर है 4, तो आई की वैल्यू मैक्सिमम 3 तक जाएगी। आई प्लस प्लस, सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 0, तो ए ऑफ आई 0 के ऊपर क्या चीज़ पड़ी हुई है 20, तो सम के अंदर क्या है 0 प्लस 20 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब सम के अंदर 20 था, अब उसके बाद आई हो जाएगा प्लस 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 होगा, तो आई की वैल्यू होगी 1, तो ए ऑफ 1 के ऊपर क्या चीज़ पड़ी हुई है 22, तो अब सम के अंदर क्या था 20 प्लस 22, तो ये कितना हो जाएगा 42, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपके आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब ए ऑफ 2 के अंदर क्या स्टोर है 23, तो अब 42 प्लस 23 इन दोनों को सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 65।
तो अब सम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 65। ठीक है, अब आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, ये 21 को जो है ना ए एफ आई 21 वैल्यू आ जाएगी। तो अब 65 प्लस 21 कितना हो जाएगा 86। तो अब आपके पास सम में क्या आ गया 86। तो अब यहाँ पे जिस टाइम पे अब चूंकि आपकी आई प्लस प्लस होगी तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 4 लेस देन 4 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस फॉर लूप में से निकल आएगा ये प्रोग्राम आपका और यहाँ पे आ जाएगा। अब सम के अंदर क्या स्टोर था 86 डिवाइडेड बाई ए डॉट लेंथ करेगा 4, और जो भी रिजल्ट आएगा वो आप क्या कर देगा रिटर्न के जिसने भी कॉल किया है उसको क्या मिल जाएगा 21.5, जो ये आपका आंसर था। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एरे को पास कर सकते हैं। एरे को किसी फंक्शन को पास करने के लिए आपको वो एरे डिक्लेयर करनी पड़ती है कि भाई किस टाइप की एरे आपको एज ए इनपुट फंक्शन को मिलेगी, और फिर आपने जिस टाइम पे उसे कॉल करना है तो आपने जस्ट उसे एरे का नाम देना है। यहाँ पे अगर आप इसको एज ब्रैकेट्स वगैरह ये चीज़ें डाल के कॉल कर रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं, आप इस तरह से इसको कॉल नहीं कर सकते। या तो आप यहाँ पे एरे जो बना रहे हैं वो करेंगे, या फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली एक नई एरे क्रिएट करें और वो इसको पास कर दें। डायरेक्टली नई एरे से क्या मुराद, आप यहाँ पे लिखें न्यू इंट 5। तो ये क्या करेगा 0 0 वाले 5 इंटीजर्स की एरे इसको पास कर देगा जिसका रिजल्ट भी आपको 0 ही मिलेगा। इस तरह मतलब आप इसको एक ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, वरना आप इसको ऑब्जेक्ट पहले से देंगे और उस ऑब्जेक्ट का नाम आपने जस्ट इसको पास करना है। जब आप उस एरे का नाम पास करेंगे तो इट्स मीन कि ये एरे ही पास हुई है, जो इसकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इंटीजर टाइप की कोई एरे पास करे। अब सेम इस तरह भी हो सकता है कि कोई डाटा आप इनपुट पे यूज़र से लें और उसके बाद उसका कोई आउटपुट पे कोई टेबल या कोई और ऐसी चीज़ आप बना के, तो मतलब आप रिजल्ट में सिंपल नंबर की जगह पे एरे को रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए क्या तरीकाकार है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह आपके पास टेबल का कोई फंक्शन हो, आप उसे कहें कि 2 का टेबल जो है ना मुझे आउटपुट पे दे एक एरे की फॉर्म में, तो आप चाह रहे हैं कि इसकी आउटपुट आपके पास क्या है 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। ठीक है, या आप कह लेंगे 10 तक जो है ना आउटपुट मुझे 2 वाले टेबल की 10 तक आउटपुट दे दे। तो और आप चाह रहे हैं कि ये आउटपुट आपको एरे की फॉर्म में मिले, तो उसका तरीका क्या है कि आप जब फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे पब्लिक, ये सारे इंटीजर्स हैं तो आप लिखेंगे इंटीजर टाइप की एरे मुझे आउटपुट पे चाहिए। आपने जस्ट यहाँ पे डिक्लेयर करना है कि इंटीजर टाइप की एरे होनी चाहिए। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना है और फंक्शन से इनपुट पे पूछ लेना है कि भाई आपको किस टाइप के टेबल को किस टाइप का टेबल आपको चाहिए, और साथ या आप ये भी पूछ सकते हैं कितना चाहिए, मतलब एक और इंडेक्स के तौर पे आप पूछ लें कि कितना आपको चाहिए। आप इसे कह लें पहले नंबर पे कि मुझे ये बताओ कि कौन सा नंबर है जिसका मुझे टेबल निकालना है, और दूसरे नंबर पे अल्ट्रेशन पूछ लो कि भाई लिमिट क्या है कि कहाँ तक मैंने इसको टेबल को प्रिंट करना है या एरे में डालना है। तो अब उसका तरीका क्या है कि अब फर्ज किया कि यूज़र आपको कहता है कि 5 तक टेबल चाहिए, लिमिट 5 है और 2 वाला टेबल चाहिए, तो अब आपको एरे का साइज़ कितना मिल गया है 5। तो अब यहाँ पे आप एक एरे डिक्लेयर कर लें इंटीजर टाइप की इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे जो भी इस फंक्शन का नाम था लिमिट था तो आप इसने वेरिएबल का नाम था तो आप बता दें। अब ये जो आपकी एरे लोकली डिक्लेयर हुई है इसका साइज़ कितना हो गया है 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है लूप चलाना है इसके ऊपर, और आपने इसमें डाटा को स्टोर करते जाना है 2 से मल्टीप्लाई करके। तो आप क्या करेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब आप देखें आप क्या करेंगे ए ऑफ आई पे क्या स्टोर होना चाहिए, आपने टेबल चूंकि चलाना है तो आई प्लस 1, जो भी मतलब आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो आपने इसलिए प्लस 1 किया, इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ जो भी ये जो आपका। अब ये देखें ये गलती हम कर रहे हैं कि यहाँ पे एरे जो लोकल वेरिएबल है वो ए है और ये जो एरे है ये भी ए है, तो इनमें दोनों का नाम डिफरेंट होना चाहिए। तो आप ये कर लें कि इसका नाम कर दें बी,
तो आप इसे कह दें कि जो भी आई की वैल्यू होगी उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करो और उसका रिजल्ट जो है वो स्टोर कर दो ए ऑफ आई के अंदर। तो अब देखें होगा क्या, आई की वैल्यू शुरू में क्या है, आई की वैल्यू है 0, तो आई प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है 2, तो ए ऑफ आई पे क्या स्टोर हो जाएगा ए ऑफ 0 पे, ए ऑफ 0 जो आपकी एरे है 0 1 2 0 1 2 3 4, तो ए ऑफ 0 के ऊपर क्या स्टोर हो जाएगा 2, ठीक है। अब उसके बाद आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और बी उसी तरह 2 है, तो ए ऑफ 1 पे क्या स्टोर हो जाएगा 4। अब आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 6। अब उसके बाद आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यहाँ पे हो जाएगी 4, 4 2 ज़ा 8। अब उसके बाद आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4, यहाँ पे क्या हो जाएगी 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 5, अब चूंकि 5 लेस देन 5 नहीं हो सकता, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ से लूप निकल आएगा। तो ये आपकी एरे जो थी, एरे आपने यहाँ पे डिक्लेयर की थी, ये आप पॉपुलेट हो गई है जो टेबल की वैल्यू से उनके साथ। तो अब आप क्या करेंगे, रिटर्न ए कर देंगे। तो अब आपका ये फंक्शन क्या कर रहा है कि एक एरे जो है ना वो आपको आउटपुट पे रिटर्न करवा रहा है जी। और वो आपने क्या कहा था किस टाइप की होनी चाहिए, इंटीजर टाइप की, तो आपने ये देखिए इंटीजर टाइप की एक एरे ए बनाई थी, ये यहाँ पे उसमें डाटा आपने डाल दिया और आखिर में इसको रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो आप कोई भी इस तरह से फंक्शंस बना सकते हैं जिसकी इनपुट कोई एरे हो या जिसकी आउटपुट कोई एरे हो। यहाँ इस केस में क्या था, इस केस में देखें आपने एक एरे इनपुट की थी फंक्शन को, और यहाँ पे इस केस में क्या है कि आपने एक एरे आउटपुट करवाई है फंक्शन से, ठीक है, यानी उसकी रिटर्न टाइप आपने एरे रखी है। तो इस तरह से आप किसी भी टाइप का फंक्शन बना सकते हैं कि जिसमें आप यूज़र से कोई एरे इनपुट पे लें और इसी तरह कोई रिटर्न करवाएं। और सिर्फ यही नहीं है कि आपने इंटीजर टाइप की एरेज बनानी है, आप किसी भी टाइप की एरेज बना सकते हैं। जिस तरह से अगर मैं आपको कहता हूँ, जिस तरह हम एक एग्जांपल इससे पहले काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं पॉइंट्स वाली, कि आप एक एरे बनाएं जिसके अंदर पॉइंट्स सारे स्टोर हों, ठीक है। तो पॉइंट्स के अंदर क्या होता है, पॉइंट्स हम पहले बनाते रहे पॉइंट, पहले मैं आपको क्लास बना देता हूँ। आपके पास एक क्लास होगी पब्लिक क्लास पॉइंट के नाम से, और इसके अंदर क्या होता है आपके पास प्राइवेट इंट एक्स और वाई होते हैं, दो वैल्यूज़ आपके पास होती हैं। इसी तरह इनके सेटर गेटर मेथड होते हैं, पब्लिक वॉइड सेट एक्स इंट एक्स दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह पब्लिक वॉइड सेट वाई इंट वाई दिस डॉट वाई इज इक्वल टू वाई। ये आपके दो सेटर मेथड्स हो गए। इसी तरह दो गेटर मेथड्स हम बना लेते हैं, पब्लिक इंट गेट एक्स रिटर्न एक्स, और इसी तरह आप एक बना लें पब्लिक इंट गेट वाई और आप कह दें रिटर्न वाई। ये आपकी फंक्शन बन गई और ये पॉइंट क्लास क्लोज कर दी। अब आप क्या करना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट के ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, बल्कि एक कंस्ट्रक्टर भी इसके अंदर बना दें। कंस्ट्रक्टर बनाने का ये फ़ायदा होगा कि हम डायरेक्टली इसके ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे, हमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। तो आप लिख लें पब्लिक पॉइंट इंट एक्स इंट वाई और यहाँ पे लिख दें दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस डॉट वाई इज इक्वल टू वाई, और ये आप क्लोज कर दें। तो ये आपकी एक पॉइंट की क्लास हो गई है। अब आपने क्या करना है कि एक एरे बनानी है जिसके अंदर 4 डिफरेंट पॉइंट्स को आप स्टोर करना चाह रहे हैं। तो वो आप कैसे आप बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। फर्ज किया कि हम 4 पॉइंट कौन से बनाते हैं, पॉइंट ए इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 0 0, एक पॉइंट आपका ये है,
0.05। इसी तरह आप एक बना लें पॉइंट C इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 50 और पॉइंट D बना लें इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 55। ये मतलब आपने 4 पॉइंट्स बना दिए। अगर मैं इसको शो करवाऊँ तो ये आपका फ़र्ज़ किया 0 है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये आपका 0.5 है, ठीक है, ये आपका 50 है और ये आपका 55 है, ठीक है। यानी ये लेंथ भी आपकी 5 बनती है, विड्थ भी आपकी 5 है और लेंथ भी, ये आप समझ लें कि आपने एक स्क्वायर बना लिया है। ये स्क्वायर के 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनको मैं किसी एक एरे के अंदर इन पॉइंट्स को स्टोर करवाऊँ या इन पॉइंट्स की एक एरे बनाऊँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉइंट टाइप की एक एरे बनानी पड़ेगी, पॉइंट, ठीक है, और इसका नाम मैं लिख देता हूँ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर की एरे है इज इक्वल टू, आपकी मर्जी है कि आप दो तरह से यहाँ पे कर सकते हैं, या तो ये है कि आप न्यू पॉइंट, कि आप 4 पॉइंट्स की एक एरे बनाना चाह रहे हैं और उसके बाद आप लिखें स्क्वायर 0 इज इक्वल टू, पहले पॉइंट को आप दे दें स्क्वायर 1 इज इक्वल टू दूसरा पॉइंट दे दें, या फिर आप लिखें स्क्वायर 2 इज इक्वल टू C और आप लिखें स्क्वायर 3 इज इक्वल टू D। यानी ये 4 पॉइंट आप ये एरे इस तरह से बनाएं, ये बिल्कुल परफेक्ट एरे है, इसमें कोई इशू नहीं है। और सेम एरे आप इस तरह भी बना सकते हैं, पॉइंट स्क्वायर इज इक्वल टू A B C D। A B C D क्या है, ये आपके पास 4 पॉइंट्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने तो ये 4 पॉइंट्स बना के इनको नाम दे के और उसके बाद इनिशियलाइज किए है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप आप जिस टाइम पे एरे बनाएं, पॉइंट टाइप की एरे बना रहे हैं आप, स्क्वायर इज इक्वल टू, आप यहाँ पे इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहला पॉइंट बनाएं न्यू पॉइंट 0 ठीक है, फिर इसी तरह आप लिखें न्यू पॉइंट 0.5, इसी तरह आप लिखें जी न्यू पॉइंट 50 और इसी तरह लिखें न्यू पॉइंट 55। तो ये भी आपकी एरे बन गई है, वही सेम पॉइंट्स हैं, आपने यहीं पे इनके ऑब्जेक्ट्स बना के इसको इनिशियलाइज कर दिया है। इसी को आप इस तरह भी बना सकते हैं कि आप पहले एरे बना लें, आप कहें कि पहले डिक्लेयर कर लें पॉइंट स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, 4 पॉइंट्स की एक एरे डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दें और बाद में आप लिखें स्क्वायर 0 के ऊपर न्यू पॉइंट 0 आ गया। इसी तरह स्क्वायर 1 के ऊपर न्यू पॉइंट 0.5 आ गया। फिर इसी तरह आप लिखें स्क्वायर 2 के ऊपर न्यू पॉइंट 50 आ गया और इसी तरह आप लिखें स्क्वायर 3 के ऊपर न्यू पॉइंट 55 आ गए। तो ये 4 डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू आप ये सेम एरे बना सकते हैं कि आप एरे डिक्लेयर करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स बना दें, ठीक है, या उसको ऑब्जेक्ट बना के उसी टाइम पे इनिशियलाइज कर दें, या फिर आप इस तरह कर लें जिस तरह ये पहले मैंने किया हुआ था कि आप पहले पॉइंट्स के ऑब्जेक्ट्स बना लें और बाद में इनके नाम्स के साथ इसको इनिशियलाइज करवा दें, 1 बाय 1 कर दें, या फिर सेम टाइम पे उसी तरह आप इसको इनिशियलाइज करवा दें। मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। अब अगर हम हर एक पॉइंट की इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है, और फॉर लूप भी लगा सकते हैं, एनहांस फॉर लूप भी, मैं दोनों करके आपको बता सकता हूँ। हम इंट नहीं लिख सकते, हाँ इंट लिखेंगे, इंट i इज इक्वल टू 0, ये फॉर लूप वाले केस में, और i इज लेस देन
पॉइंट वाली जो एरे थी इसका नाम था स्क्वायर डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आप बेशक स्क्रीन पे प्रिंट करवा दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट को प्रिंट करवाते हैं हर एक पॉइंट के। तो आप लिखें स्क्वायर आई के जो भी स्क्वायर आई का पॉइंट बनता है उस पे डॉट उस गेट एक्स वाला फंक्शन उस पर कॉल कर लें। तो ये आपका क्या करेगा कि जो एक्स पॉइंट होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा हर एक का। इसी तरह आप यहाँ पे लिख दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन स्क्वायर आई डॉट गेट वाई। अब ये क्या करेगा, ये वाला फंक्शन कि जो वाई पॉइंट होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। अभी आपको पता है कि स्क्वायर वाली एरे के अंदर हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 0 0 पहला पॉइंट था, 0 5 दूसरा पॉइंट था, 5 0 तीसरा पॉइंट था, और इस तरह 5 5 चौथा पॉइंट था। ये मतलब 4 तरतीब से थे। ये स्क्वायर 0 के ऊपर सेव था, स्क्वायर 1 के ऊपर था, फिर इसी तरह स्क्वायर 2 के ऊपर था, और इसी तरह फिर स्क्वायर 3 के ऊपर था। ये आपके 3 पॉइंट्स थे, और ये आपको पता है कि ये पहले वाला x था और दूसरे वाला y था। अब देखें इनिशियली क्या है, आपकी i की वैल्यू 0 है, तो स्क्वायर ऑफ 0 के ऊपर क्या पॉइंट सेव था, ये वाला। डॉट गेट x करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, 0। फिर आप इसी तरह स्क्वायर ऑफ 0 डॉट गेट y कर दें तो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा, 0। तो ये इंफॉर्मेशन पहले प्रिंट होगी स्क्रीन के ऊपर। आपकी मर्जी है कि आप यहाँ इसको कंकैटिनेट करके एक लाइन के ऊपर भी प्रिंट करवा सकते हैं। अभी हमने इनको अलग अलग लाइनों पे किया हुआ है। तो पहले आई आइट्रेशन के ऊपर 0 0 प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो स्क्वायर ऑफ 1 के ऊपर जो कुछ है तो सबसे पहले एक्स गेट एक्स करेंगे तो 0 प्रिंट होगा, गेट वाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर ऑफ 2 के ऊपर क्या स्टोर था, 5 और 0। फिर इसी तरह आई प्लस प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या स्टोर था, 5 और 5। और ये आपने क्या किया है कि इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करवा दिया। अब चूंकि हमने सिर्फ आउटपुट देखनी थी तो हम इसके लिए एनहांस फॉर लूप को भी यूज कर सकते हैं सेम काम के लिए। तो उसका क्या तरीका है, पॉइंट टाइप का चूंकि डाटा है इसके अंदर पॉइंट, तो आप कहेंगे कि पॉइंट टाइप का जो भी इसमें नाम इसका लिख दें, W लिख दें, किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर, कि जो भी पॉइंट टाइप की चीज मौजूद है स्क्वायर के अंदर आप उसे 1 बाय 1 निकालते जाएं। और आप यहाँ पे स्क्रीन पे लिख लें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, यहाँ पे लिख लें W डॉट गेट एक्स। तो ये क्या करेगा, हर पॉइंट का x वैल्यू आपको दिखा देगा। और सेम इसी तरह आप एक लाइन लिखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन W डॉट गेट वाई, तो ये y वैल्यू आपको दिखा देगा। तो ये सेम काम जो आपने यहाँ पे किया है आप ये एनहांस फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आई होप को ये चीजें आपको समझ आ गई हैं कि रेफरेंस टाइप की एरेज कैसे बनती हैं, उनको ट्रैवर्स कैसे करते हैं, उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, और ये भी आपको पता चल गया कि किसी फंक्शन को एरेज पास कैसे करते हैं और किसी फंक्शन से एज अ एरे रिजल्ट आउटपुट पे कैसे लेते हैं। थैंक यू वेरी मच जी।